हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको क्लास 9th के चैप्टर फर्स्ट मैटर इन आवर सराउंडिंग की जो इंट्रोडक्शन था उसे बताया था, इंट्रोडक्टरी वीडियो दिया था। आज जो है हम अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे और हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या था? व्हाट इज मैटर। ओके, सो आज हम इसी टॉपिक को पढ़ेंगे, दैट इज व्हाट इज मैटर। सो लेट अस स्टार्ट अवर टॉपिक। यहाँ पे मैंने कुछ आपको पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो कि आपको पढ़ना है ध्यान से और उसे अंडरस्टैंड भी करना है कि उन पॉइंट्स का एक्चुअल मीन क्या है। सो व्हाट्स अवर फर्स्ट पॉइंट इज दैट एवरीथिंग विच आर प्रेजेंट अराउंड अस इज कॉल्ड एज मैटर। यानी जितनी भी चीजें जो हमारे आसपास हमें दिखाई देती है ना, वो सब की सब क्या होने वाली है? मैटर होने वाली है। ये तो मैंने आपको कल भी बताया था, प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि जो भी चीजें हमें अपने आसपास दिखाई देती हैं वो सारी चीजें क्या होती हैं? मैटर होती हैं। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स आर मेड अप ऑफ मटेरियल विच इज नोन एज मैटर। यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, एवरीथिंग, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, ह्यूमन बीइंग्स हो, इंसेक्ट्स हो, फूड हो, ठीक है, जो कुछ भी आपके यूनिवर्स में प्रेजेंट है या जो कुछ चीजें आपकी डेली एक्टिविटी के लिए यूज होती हैं, एवरीथिंग आर मेड अप ऑफ मटेरियल एंड दैट पर्टिकुलर मटेरियल आर कॉल्ड एज मैटर। अगर मैं बताऊं हिंदी में मैटर को क्या बोला जाता है तो इसे पदार्थ बोला जाता है। नहीं, जो कुछ भी चीजें आपके आसपास दिखाई देती है ना, वो सारी के सारी क्या है? छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से मिलकर के बनी होती हैं और उसी को हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं, यानी पदार्थ के नाम से जानते हैं। ठीक है। ऑल दिस थिंग्स कैन बी फेल्ट विद द हेल्प ऑफ एनी वन ऑफ योर 5 सेंसेस। जो मैटर है ना, उसे आप किस तरीके से पहचान सकते हैं, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ आवर 5 सेंस ऑर्गन। जैसे स्किन है, आईज है, ईयर है, टंग है, नोज है। यानी मैटर को आप फील कर सकते हैं, उसे आप टच कर सकते हैं, उसे आप स्मेल कर सकते हैं, उसे आप देख सकते हैं, उसे आप सुन सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपकी क्या होने वाली हैं? मैटर होने वाली हैं। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि मेरे सामने जो है ना टेबल रखा हुआ है, तो मैं टेबल को क्या कर रही हूँ? देख रही हूँ। और उससे देखने के लिए मैं अपने किस सेंस ऑर्गन का यूज कर रही हूँ? मैं अपने आईज का यूज कर रही हूँ। सो वो टेबल क्या हो गया? मैटर हो गया। ओके। और अगर मान लीजिए कि मेरे सामने जो है ना वो किसी फ्रूट का जूस रखा हुआ है, फ्रूट जूस रखा हुआ है, सपोज दैट इज ऑरेंज फ्रूट जूस रखा हुआ है और मैंने उसे ड्रिंक किया। जब मैंने उसे ड्रिंक किया तो मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये किसका जूस है? ऑरेंज का जूस है। कैसे कर लिया? अपने सेंस ऑर्गन के जरिए, यानी टेस्ट के जरिए मैंने पहचान लिया कि वो जो पर्टिकुलर जूस मैंने ड्रिंक किया है वो कौन सा है? ऑरेंज जूस है। तो ऑरेंज जूस भी हमारा क्या हो गया? मैटर हो गया। ठीक है। तो यानी आसपास आप अपनी जो भी चीजें देखते हैं, जिन्हें आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ योर 5 सेंस ऑर्गन, आर कॉल्ड एज मैटर। वो सबकी सब चीजें क्या होने वाली है? आपकी मैटर होने वाली है। ठीक है। ओवरऑल मिला जुला कर यही कहना चाहती हूँ कि आपके आसपास जो कुछ भी दिखाई देता है आपको ना, जो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने 5 सेंस ऑर्गन के जरिए, वो सारी की सारी चीजें मैटर कंसिडर की जाती हैं। लेकिन इसकी कोई ना कोई तो परफेक्ट डेफिनेशन होगी, क्योंकि एग्जाम में अगर आएगा तो आप ये तो नहीं लिखोगे कि जो भी चीजें आपके आसपास दिखाई देती हैं वो सब की सब क्या है? मैटर है। उसके लिए एक परफेक्ट डेफिनेशन हमें चाहिए। तो वो परफेक्ट डेफिनेशन क्या है? यहाँ पर देख लीजिए लास्ट पॉइंट में, मैटर इज डिफाइंड एज एनीथिंग विच हैव मास एंड इट्स ऑक्यूपाई सम स्पेस। क्या बोला है इसने? मैटर इज डिफाइंड एज, पदार्थ हम उसी को कहते हैं, एनीथिंग विच हैव मास। दिस इज द फर्स्ट मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज देयर। पदार्थ क्या होता है? कोई ऐसी चीज जिसका क्या हो? कुछ मास हो। मास यानी कुछ भार हो, कुछ वेट हो। एंड इट्स ऑक्यूपाई सम स्पेस, और वो कुछ जगह जो है वो ऑक्यूपाई करती हो, कुछ जगह वो घेरती हो। तो उसी चीज को हम क्या कंसिडर करते हैं? मैटर कंसिडर करते हैं।
यानी मैं कह सकती हूँ कि अगर मैं मैटर की बात करूँ तो इसकी बिल्कुल एग्जैक्ट डेफिनेशन से मुझे ये पता चलता है कि मैटर के टू मेन फीचर्स होते हैं, और वो दो फीचर्स कौन से हैं? पहले तो उसका क्या होना चाहिए, मास होना चाहिए, ठीक है, और दूसरा क्या है, वो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती हो, ये चीज होनी चाहिए। अगर ये दो चीजें हैं तो इसका मतलब जो आपका कोई भी मटेरियल है वो क्या कंसिडर किया जाएगा, मैटर कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। तो ये तो बात हो गई यहाँ पर इसके एग्जैक्ट डेफिनेशन की, कि मैटर की डेफिनेशन क्या होती है, एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस आर कॉल्ड एज मैटर। ओके, ये बात तो हमें समझ में आ गई। अब आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि जो मैटर होता है उसके दो तरीके से क्लासिफिकेशंस होते हैं, टू टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। कौन कौन से थे वो दो क्लासिफिकेशन, देख लीजिए यहाँ पे। मैटर के टू टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशंस थे। पहला जो हमारा क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो था फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, और दूसरा जो था हमारा वो था केमिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ठीक है। यानी ये दो जो थे क्लासिफिकेशन सिस्टम थे। फिजिकल क्लासिफिकेशन जो था फिजिकल प्रॉपर्टीज पे बेस्ड करता था, और फिजिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग इसके जो है 3 स्टेट्स बताए गए थे। पहला जो था सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एक और स्टेट मैंने आपको बताया था, कौन सा था वो, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये जो स्टेट है ये बताया जाएगा आपको, लेकिन अभी यहाँ नहीं बताया जाएगा, आगे फर्दर वीडियोस में ये स्टेट आपको बताया जाएगा। तब तक के लिए आप जानते रहिए 3 स्टेट है, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और केमिकल क्लासिफिकेशन के भी कुछ 3 मेजर कंपोनेंट्स थे। कौन कौन से थे, एक था आपका एलिमेंट, दूसरा था कंपाउंड, और तीसरा था मिक्सचर, ठीक है, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस को स्टडी करने से पहले मैं एक क्वेश्चन आपसे करती हूँ कि जितनी भी चीजें आपके अराउंड प्रेजेंट होती हैं क्या वो सारी की सारी मैटर्स होती हैं? क्या आपके यूनिवर्स में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो मैटर ना हो? तो ऐसी चीज है। कौन सी है वो चीज? जैसे मान लीजिए आप सनलाइट में बैठते हैं ना, यानी ठंड के समय में आप सनलाइट में बैठना पसंद करते हैं, ठीक है। सनलाइट से हमें कौन सा विटामिन मिलता है ये आप मुझे बाद में बताएंगे। ये मेरा आपके लिए क्वेश्चन रहेगा कि सनलाइट के थ्रू आप कौन सा विटामिन लेते हैं, ओके। ये आप मुझे अपने लास्ट जब वीडियो लेक्चर एंड हो जाएगा तो उसके बाद आप मुझे रिप्लाई करेंगे कि वो कौन सा विटामिन होता है जो सनलाइट के थ्रू हमें मिलता है। फिलहाल के लिए हमें क्या जानना है कि हम विंटर सीजन में जो है सनलाइट में बैठना पसंद करते हैं, तो जो लाइट रेज निकल के आती है ना सन से, क्या वो मैटर है? नहीं, वो मैटर नहीं है। क्यों मैटर नहीं है? क्योंकि उनका कोई मास नहीं है, ठीक है, और वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर रही है। अगर मैं आपसे कहूं कि जो सन से निकलती हुई जो रेज है उससे आप क्या करिए, टेबल पे ला करके रख दीजिए, तो आप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब उसके पास उसका कोई भी मास नहीं है और वो स्पेस भी ऑक्यूपाई नहीं करेगी, इसका मतलब वो मैटर नहीं है, ठीक है। उसके बाद अपने ट्यूबलाइट को ले लीजिए। ट्यूबलाइट जो है आपकी वो मैटर है, लेकिन उससे जो लाइट निकल करके आती है ना, जो लाइट रेस निकल करके आती हैं वो मैटर नहीं है। लाउड स्पीकर को ले लीजिए या डीजे को ले लीजिए, तो लाउड स्पीकर और डीजे जो है ना वो मैटर है आपका, ठीक है। वो कई सारे स्मॉल टाइनी पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है, इट इज कंसिडर्ड एज मैटर। लेकिन उसमें से जो आवाज निकल के आती है, जो साउंड का प्रोडक्शन होता है, वो हमें सुनाई तो देता है, हम उसे अपने सेंस ऑर्गन के जरिए, ईयर के जरिए, ईयर इज ऑल्सो सेंस ऑर्गन, ठीक है। और यहाँ पर ये पॉइंट लिखा भी हुआ है,
All this thing can be felt with the help of any one of your five sense organ, that is sight, touch, smell, hearing and taste are called as matter. यानी मैटर को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. अगर किसी भी चीज को जिसे हम अपने फाइव सेंस ऑर्गन के जरिए आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो क्या कहलाती है? मैटर कहलाती है. लेकिन साउंड जो है ना उससे हम अपने ईयर के जरिए आइडेंटिफाई तो करते हैं लेकिन वो मैटर नहीं है क्योंकि उसका कोई मास नहीं है. उसका ये नहीं कह सकते हैं कि वो एक ऑक्यूपाई करती है स्पेस को. लाइट रेज है उससे भी हम अपने आईज के जरिए आइडेंटिफाई करते हैं. लाइट रेज जो होती है हमारी आंखों पे पड़ती हैं तो हमें पता चल जाता है. ठीक है, हम अपनी आई साइट के जरिए उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं. बट इट इज नॉट कंसिडर्ड एज मैटर. हम यहाँ पे अपने फाइव सेंस ऑर्गन में से कुछ सेंस ऑर्गन का यूज तो कर रहे हैं लेकिन फिर भी वो मैटर नहीं है. तो इसीलिए हम ये नहीं कह सकते, ठीक है, कि जितनी भी चीजें होती है ना वो सारी की सारी क्या है? मैटर होने वाली है. कुछ चीजें एक्सेप्शन, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि मैटर नहीं होती है, जैसे लाइट हो गई, साउंड हो गया. ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ना वो मैटर नहीं होती. और एक्सेप्शनल केसेस तो आपको हर जगह मिलने वाले हैं. लेकिन मेजॉरिटी की बात की जाती है. मेजॉरिटी क्या है यहाँ पर? माइनॉरिटी को बहुत कम देखा जाता है. मेजॉरिटी यहाँ पर क्या है कि सारी चीजें क्या कंसिडर की जाती है? मैटर कंसिडर की जाती है. क्योंकि हमारे आसपास हमें जो भी चीजें दिखाई देती हैं मेजॉरिटी वो 3 स्टेट्स में दिखाई देती हैं, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. और सॉलिड, लिक्विड और गैस ये क्या है? हमारे मैटर के स्टेट्स हैं. ठीक है, तो मैटर के 2 टाइप्स के क्लासिफिकेशन किए गए. पहला जो था वो फिजिकल क्लासिफिकेशन था और जो दूसरा जो था वो केमिकल क्लासिफिकेशन था. फिजिकल क्लासिफिकेशन जो था वो फिजिकल प्रॉपर्टी पे बेस्ड करता है और केमिकल क्लासिफिकेशन जो है वो केमिकल प्रॉपर्टी पे बेस्ड करता है. ठीक है, सो फिजिकल क्लासिफिकेशन में क्या है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो सॉलिड जो है ये तो मैटर है. कैसे मैटर है? मान लीजिए मार्कर है, सो मार्कर इज अ सॉलिड एंड इट इज मेड अप ऑफ ए स्मॉल टाइनी पार्टिकल, सो इट इज मैटर. फैन, मेरे सामने फैन है, फैन इज ऑल्सो अ सॉलिड एंड इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ अ स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स, दिस इज ऑल्सो अ मैटर. चलिए, सॉलिड तो समझ में आ गया कि सॉलिड क्या होने वाला है? मैटर होने वाला है. व्हाट डू यू थिंक अबाउट लिक्विड एंड गैस? लिक्विड को आप देख सकते हैं, इसे विजन कर सकते हैं. गैस को हम विजन नहीं कर सकते, इसे हम फील कर सकते हैं. यहाँ पर भी हम अपने 5 सेंस ऑर्गन में से कुछ सेंस ऑर्गन का यूज कर रहे हैं, तो क्या ये भी मैटर होंगे? लिक्विड भी एक मैटर है. कैसे एक मैटर है? इसका एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ. मैटर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है? मैटर के पास 2 मेन फीचर्स होते हैं, दैट इज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस. यानी कोई भी चीज जिसका कोई भार हो और कुछ जगह घेरती हो उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं, मैटर कहते हैं. सो लिक्विड के साथ ऐसा होता है? डेफिनेटली होता है. कैसे होता है? सपोज यू हैव अ वन प्लास्टिक बॉटल. आपके पास एक प्लास्टिक की बॉटल है, आपने उसे पूरा जो है फिलअप कर दिया है वाटर से. ठीक है, आपने उसमें पूरा अपर सरफेस तक पूरा टोटली आपने उसे किससे फिल किया हुआ है? वाटर से फिल किया हुआ है. और अगर मैं आपसे कहूँ कि उस प्लास्टिक की बॉटल में आप 1 ग्लास जो है और वाटर को ऐड करिए जबकि वो ऑलरेडी फिल है, तो क्या आप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका जो वाटर है ना वो ओवरफ्लो होने लगेगा. जो पानी आप बाद में डालेंगे वो तो ऑलरेडी भरा हुआ है, यानी उसमें जो स्पेस था वो ऑलरेडी क्या हो चुका है? कवर हो चुका है. जो आपने लिक्विड डाला था, वाटर आपने डाला था, उसने ऑलरेडी स्पेस को कवर कर लिया. और स्पेस कवर किया यानी उस प्लास्टिक की जो बॉटल है ना उसका कुछ वेट भी बढ़ गया जब लिक्विड उसमें स्पेस कवर कर लिया. तो अब आप उसमें चाहेंगे कि पूरी भरी हुई फिल की हुई बॉटल में आप फिर से 1 ग्लास ऑफ वाटर को ऐड करें, तो ये चीज़ नहीं हो सकती है. आपको क्या करना पड़ेगा? 1 ग्लास ऑफ वाटर को ऐड करने के लिए बॉटल में से कुछ पानी निकालना होगा, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर आपको निकालना होगा, तब जाकर के आप उसे ऐड करेंगे. तो इसका मतलब जो लिक्विड है ना उसका एक मास भी होने वाला है और वो कुछ स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है. सो लिक्विड इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज मैटर. लिक्विड भी क्या है? हमारा मैटर है. नाउ गैस.
गैस के बारे में क्या ख्याल है आपका? गैस क्या हो सकता है? मैटर हो सकता है या नहीं हो सकता है? इसे भी देख लेते हैं। गैस को हमने नहीं देखा है, ठीक है, और गैस को हम फील कर सकते हैं, हम उसे पहचान नहीं सकते, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमें विजिबल नहीं होती हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि कई सारी गैसेस ऐसी भी होती हैं जिनमें ऑडर्स नहीं होते हैं, स्मेल्स नहीं होती हैं, ठीक है। जैसे हम ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है, ये हम रेगुलर ब्रीथ करते हैं, 24 आवर हम ब्रीथिंग करते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑक्सीजन की स्मेल क्या होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की स्मेल क्या होती है, तो आप मुझे बताओगे? नहीं बता पाओगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है, ठीक है। और कई सारी गैसेस ऐसी भी होती हैं जिनमें बहुत ज़्यादा पंजेंट स्मेल आती है, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा पंजेंट स्मेल आती है। पंजेंट स्मेल मतलब होता है कि ये जो गैस होती है ना, ऐसा स्मेल अप करने पे कुछ ऐसी स्मेल आती है जैसे रॉटन एग्स के इक्वल हो, ठीक है। हाँ, जो आपके रॉटन एग्स होते हैं उसके बराबर की स्मेल होती है, हाईली सेंसिबल होती है, इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन कुछ गैसेस ऐसी भी होती हैं जिनके ऑर्डर्स नहीं होते हैं, तब उन्हें हम कैसे पहचान सकते हैं? हम गैसेस को फील तो करते हैं, लेकिन ना ही तो हम उनके ऑर्डर को महसूस कर पाते हैं, स्मेल कर पाते हैं, और ना ही दूसरी चीज़ है कि हम उसे विजिबल कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो क्या ये मैटर है या नहीं है? तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। सो व्हाट इज दैट एक्सपेरिमेंट? Suppose you have to take any bathtub or you have to take any container which is filled with water, जो कि वाटर से फिल किया हुआ हो। अब इसमें जो है आपको एक ग्लास जो है वो डालना है और उसे उल्टा करके डालना है, ठीक है। अब ये जो ग्लास है ना, उल्टा करके डालेंगे जब आप, तो इसके ऊपर वाले सरफेस पे यानी यहाँ पर जो है आपको एक कॉटन लगाना है, कॉटन रखना है। अब आप इस ग्लास को इस वाटर में इस तरीके से जब डालेंगे तो ये जो वाटर है इस ग्लास के अंदर तो जाएगा, लेकिन हाफली ये जो ग्लास है वो एम्प्टी होगा, ठीक है। यानी पूरे जो वाटर है वो ग्लास के अंदर नहीं जा सकता है, पूरा जो आपका ग्लास है वो वाटर से फिल नहीं होगा, सिर्फ हाफ जो आपका ग्लास है, आधा भरेगा, आधा वैसे ही क्या होने वाला है, खाली होने वाला है, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ पे आपने कॉटन बॉल लगाई हुई है, अगर पानी पूरा जा रहा है तो कॉटन को गीला हो जाना चाहिए, लेकिन कॉटन क्या है, कॉटन तो वैसे की वैसी ही है। तो ऐसा कैसे हो गया? तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ तक पानी को आने से कोई ना कोई चीज़ जो है वो रोक रही है। अब वो चीज़ क्या हो सकती है? तो वो चीज़ जो है ना वो आपकी एयर है। इसका मतलब एयर ने यहाँ पर क्या ऑक्यूपाई किया हुआ है? कुछ स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है। और जब हम ग्लास को टेढ़ा करेंगे, अभी तो हम इसे सीधा जो है वो पानी में डाले हैं, लेकिन जब हम इसे टेढ़ा करेंगे तो जो एयर होगी वो क्या हो जाएगी? रिलीज हो जाएगी। और जब एयर रिलीज हो जाएगी तो इसके लिए तो कोई रुकावट नहीं रहेगी, पानी जो है आसानी से कहाँ पहुंच जाएगा? कॉटन बॉल तक पहुंच जाएगा, और कॉटन बॉल क्या हो जाएगी? वेट हो जाएगी, गीली हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब जो यहाँ पे पानी आधा भरा हुआ था और ऊपर तक नहीं जा पाया, तो ऊपर तक पानी नहीं जा पाया, इसके लिए क्या रीजन था? कि ऊपर वाला जो हिस्सा था ना, वहां पे पहले से ही कोई और प्रेजेंट था, और वो कौन प्रेजेंट था? आपकी एयर प्रेजेंट थी। एयर ने स्पेस ऑक्यूपाई किया था, और एयर क्या होती है? मिक्सचर ऑफ गैसेस। सो इसका मतलब जो गैस है वो भी क्या कंसिडर की जा सकती है? मैटर कंसिडर की जा सकती है। हालांकि हम उसे विजन नहीं कर सकते हैं, ना ही कुछ गैसेस को हम जो है स्मेल अप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो क्या कंसिडर की जा सकती है? मैटर कंसिडर की जा सकती है। इसका मतलब जो फिजिकल क्लासिफिकेशन था, जो कि फिजिकल प्रॉपर्टी पे बेस्ड करता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस पे, ये तीनों की तीनों क्या है? हमारे मैटर हैं। उसके बाद अगर मैं केमिकल क्लासिफिकेशन पे आऊँ,
केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पे आऊं तो मैंने आपको 3 नाम जो थे वो बताए थे केमिकल क्लासिफिकेशन में। पहला जो था वो एलिमेंट था, दूसरा जो था हमारा वो कंपाउंड था, और तीसरा जो था वो हमारा मिक्सचर था। सो एलिमेंट के मैंने आपको एग्जांपल दिए थे। कौन कौन से एग्जांपल दिए थे? सोडियम दिया होगा, पोटेशियम दिया होगा, कैल्शियम दिया होगा, ठीक है। और भी बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे ऑक्सीजन दे दिया मैंने आपको, ऑक्सीजन इज ऑल्सो एलिमेंट, ओके। क्लोरीन दे दिया। तो ये जितने भी हैं ये क्या है, हमारे एलिमेंट्स हैं। उसके बाद कंपाउंड, जो आप सॉल्ट यूज करते हैं जिसे हम NaCl बोलते हैं, जो आप शुगर यूज करते हैं, ठीक है। ग्लूकोज क्या है वो C6H12O6, ये सारे के सारे क्या होने वाले हैं, कंपाउंड होने वाले हैं। और मिक्सचर आप सामान्य तौर से समझ लीजिए, मैंने आपको बताया था, स्नैक्स का एग्जांपल दिया था। जो स्नैक्स वगैरह हम खाते हैं उसमें कई सारी चीजें मिक्सअप रहती हैं, ठीक है। सो दिस आर कॉल्ड एज मिक्सचर। सो एग्जाम्पल्स में इतना ही है। इस टॉपिक को जो है हम फर्दर लेक्चर में बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए जो है आप ये जानते रहिए कि एलिमेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं, कंपाउंड्स कौन कौन से हो सकते हैं, और मिक्सचर क्या चीज़ें होती है। सामान्य तौर से एग्जाम्पल से थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करिए, लेकिन फर्दर लेक्चर में जो है ना इसके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये जो था आपका क्या था, मैटर की एग्जैक्ट डेफिनेशन, कौन सी चीज़ें मैटर नहीं होती है उसके बारे में, और क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में, ठीक है। अब फर्दर लेक्चर में जो है हम डिस्कस करेंगे आपके नेक्स्ट टॉपिक को, जो भी होगा एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर अगर है तो इसे भी हम डिस्कस करेंगे, और आगे भी जो टॉपिक्स दिए गए उसे भी हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए इतना ही रहने दीजिए। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो वेरी वेल, एंड बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड द बी स्टडी।